दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का पॉलिनोमियल का सेकेंड क्लास। आज पढ़ेंगे कि घात के आधार पर पॉलिनोमियल। घात के आधार पर हम लोग पढ़ चुके हैं। पद के आधार पर हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। पद के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? निम्नलिखित प्रकार के। ये भी क्या होता है? निम्नलिखित प्रकार के। लेकिन एक एक कर हम क्या करते हैं, देखते हैं। पहला आता है एक घाती बहुपद। पहला क्या आता है? एक घाती बहुपद। पहला आता है एक घाती बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब कर रहा है एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद को हिंदी में एक नाम से और जाना जाता है, रैखिक बहुपद से। किससे जाना जाता है? एक तो एक घाती बहुपद का जानते करते हैं, इसको एक नाम से और जानते हैं घाती, हिंदी में रैखिक बहुपद। तो कह रहा है लीनियर पॉलिनोमियल का एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद का कहने का मतलब वो क्या हो रहा? एक घाती मतलब दो टर्म में टूट रहा। एक घाती मतलब क्या हो? घात क्या होगा? एक होगा। उसी को क्या कहते हैं? एक घाती। एक घाती पॉलिनोमियल कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो यह हो गया ए पॉलिनोमियल विथ वनली क्या होगा? वनली टर्म होगा या पावर होगा? तो वनली पावर होना चाहिए। वनली पावर इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब कर रहा है वैसा बहुपद जिसका क्या हो, जिसका घात क्या हो? वन हो। वैसा बहुपद जिसमें जिसके केवल एक घात हो। जिसके केवल क्या हो? एक घात हो। उसे क्या कहते हैं? एक घाती या क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं, रैखिक बहुपद। एक घाती बहुपद कहने का मतलब वो क्या चीज? पावर एक होना चाहिए। अब कोई भी संख्या जिसका इसका एग्जांपल देखते हैं, पावर एक होना चाहिए। तो 2 पर पावर x, ये भी क्या है? एक घाती बहुपद है। एक घाती बहुपद या तो 7 पर पावर x माइनस 2 हो, ये भी क्या है? घाती बहुपद है। कुछ भी लिख देते 5 पर पावर x, ये भी क्या है? घाती बहुपद है। -5 पर पावर x प्लस 2, ये भी क्या है? घाती बहुपद। मतलब कि टर्म दो हो रहा है, लेकिन घात कितना? x पर पावर कितना है? 1 है। इसी को क्या कहते हैं? घाती बहुपद कहते हैं। देखिए पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 1 है, तो हम क्या? एक घाती बहुपद। समझाने के लिए आ जाता होगा कि एक घाती बहुपद, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद में क्या होता है? एक टर्म होता है। एक घाती बहुपद में क्या होता है? पावर 1 होता है। ये दोनों में यही डिफरेंट है। आप लोग समझ गए होंगे। इसका अब कहता है कि इसका मूल कितना होता है? मूल मतलब रूट्स कितना होता है? तो रूट्स कितना होगा? 1 होगा। इसका एग्जाम में पूछा जाएगा कि घाती बहुपद का मूल कितने होते हैं। वहां ऑप्शन दिया जाएगा 1 2 3 नन ऑफ दी। तो वहां क्या होगा? 1 होगा। आता है ए लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली 1 रूट होता है। कितना होता है? ए लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली 1 रूट होता है। एक घाती बहुपद का केवल एक रूट होते हैं, एक मूल होते हैं। इसका मेन पॉइंट है, सब ध्यान में होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब इसका पूछेगा कि इसका व्यापक रूप पूछेगा। इसका क्या पूछेगा? व्यापक रूप पूछेगा। किस तरह से लिखा जाता है? इसका व्यापक रूप हो गया एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल मतलब कर रहा है ये घाती
घाती बहुपद का व्यापक रूप। अब व्यापक रूप पूछेगा, किस तरह से लिखा जाता है व्यापक रूप। अब कहता है कि किस तरह से रूप लिखा जाता है घाती बहुपद। तो घाती बहुपद किस तरह से लिखा जाता है, ax प्लस बी होना चाहिए बराबर 0। ये क्या है, इसका व्यापक रूप है। क्या ax प्लस बी बराबर 0 होना चाहिए। क्या है, घाती बहुपद है। और यहाँ पर ही होना चाहिए a और b भेर, जहाँ भेर क्या होना चाहिए, a और b है जो क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। वास्तविक संख्या में या तो परिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो a और b क्या होना चाहिए, a और b रियल नंबर होना चाहिए, मतलब क्या हो गया, वास्तविक संख्या होना चाहिए। और a बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a का अगर जो मान 0 हो गया तो ये घाती बहुपद बचेगा, b होगा तो b पर b हो गया तो b एक घाती बहुपद है, नहीं है। तो x पर पावर 0 हो गया तो एक घाती बहुपद नहीं है। इसलिए a बराबर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तभी क्या होगा, एक घाती बहुपद होगा। समझ गए होंगे कि घाती बहुपद किसे कहते हैं। इसका घाती बहुपद के मूल कितने होते हैं, 1 होते हैं। अब तो देख लिए कि इसका व्यापक रूप क्या होता है, समझ गए। अब आता है दूसरा, आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, द्विघाती बहुपद। यहाँ देखो, द्विघाती मतलब कर रहा है कि जिसका 2 घात होगा, जिसका क्या होगा, मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए, 2 घात होना, उसी को क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं। तो इसका हो गया डिफिनेशन हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स विथ ओनली कितना होना चाहिए, 2 पावर्स होना चाहिए। ओनली कितना होना चाहिए, 2 पावर्स होना चाहिए। ओनली केवल क्या होना चाहिए, 2 पावर्स होना चाहिए। पावर्स आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया। अब कह रहा है कि वैसा बहुपद जिसका केवल क्या हो, 2 पद हो, जिसका केवल 2 पावर हो, क्या हो, जिसका केवल 2 पावर हो। तो वैसा बहुपद जिसके केवल 2 घात हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं। अब द्विघाती बहुपद कहते हैं तो इसका एग्जांपल देखते हैं। द्विघाती बहुपद तो जान चुके हैं कि द्विघाती बहुपद जिसका क्या हो, मैक्सिमम 2 पावर हो, उसी को क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद हो गया। इसका एग्जांपल हो जाएगा 2x स्क्वायर भी हो सकता है, 5x स्क्वायर माइनस 3 भी हो सकता है। क्या है, द्विघाती बहुपद हो, सिर्फ मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उसी को क्या कहता है, द्विघाती बहुपद। और लिख सकते हैं 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये भी क्या है, द्विघाती बहुपद है। और क्या लिख सकते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, ये भी क्या है, द्विघाती बहुपद। हम तो समझ गए कि द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, और द्विघाती बहुपद का एग्जांपल देख चुके हैं। अब इसका कहता है कि इसका कहेगा कि इसका मूल कितने होते हैं, द्विघाती बहुपद का मूल कितने होते हैं, क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कितने होंगे। तो कितना होगा, द्विघाती है तो 2 घात है, जिसका जय घात होगा जय मूल होगा, तो द्विघाती होगा तो कितना होगा, 2 मूल होगा। तो क्या करेंगे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज ओनली 2 रूट्स होगा। कितना होगा, 2 रूट्स। इसके कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। द्विघाती बहुपद का 2 मूल होंगे। कितने होंगे, 2 मूल होते हैं। अब पूछेगा सम एग्जाम में कि कहेगा, वहां पूछेगा कि द्विघाती बहुपद के कितने मूल होते हैं, वहां ऑप्शन में दे दिया जाएगा, एक घात 1 2 3 और नन ऑफ दे दिया, तो वहां पर क्या होगा, 2 होगा। इसलिए हम इम्पोर्टेंट है, हम क्या
लिख दिए। अगला आता है इसका क्या कहता है व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप भी क्या होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए बी एस सी क्या होना चाहिए रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए रियल नंबर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ क्या होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब कर रहा है द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप। द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। उसी की इसका क्या है व्यापक रूप क्या है ए एक्स स्क्वायर। अब व्यापक रूप दिया तो यहाँ पर क्या देगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर किसका व्यापक रूप है तो क्या होगा द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप है। और भेर क्या होना चाहिए भेर ए बी सी क्या होना चाहिए क्या होगा रियल नंबर होगा। क्या होगा रियल नंबर होगा। अब वो होगा इरेशनल होगा या रेशनल होगा वो तो बाकी बात है लेकिन क्या होना चाहिए वास्तविक संख्या होना चाहिए रियल नंबर होगा। क्या होगा रियल नंबर होगा। और एक बात और क्या होगा ए बराबर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बी हो सकता है 0 सी हो सकता है 0 लेकिन ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ए बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ए बराबर कभी भी 0 के बराबर नहीं। अगर जो ए 0 हो गया थी तो 0 हो गया टर्म तो बी पर पावर एक क्या हो गया घाती बन जाए। इसलिए ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसी को क्वाड्रेटिक का डिफिनेशन समझ गए होंगे क्या कहता है इसका। उसके बाद इसको समझ गए होंगे कितने रूट्स होते हैं ये भी समझ गए होंगे। अब इसका व्यापक रूप क्या होता है ये समझ गए होंगे। अब आते हैं त्रिघाती बहुपद। तीसरा आता है क्यूबिक पोलिनोमियल। मतलब कर रहा है त्रिघाती बहुपद। तीसरा आता है क्यूबिक पोलिनोमियल त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद क्या हो गया त्रिघाती बहुपद का कहने का मतलब हुआ कि जिसका क्या हो 3 घात हो। यहाँ क्या देख रहा है तीन मतलब तीन घाती मतलब 3 जिसका क्या हो 3 घात हो उसी को क्या कहते हैं त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इसका डिफिनेशन हो जाएगा पॉलिनोमियल्स विथ वनली कितना होना चाहिए 3 पावर्स होना चाहिए। 3 पावर्स आर कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब कह रहा है कि वैसा बहुपद जिसका केवल क्या हो जिसका केवल 3 घात हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इसका पूछेगा कि इसका एग्जाम्पल होगा तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा 3x³ माइनस 5x होगा। ये भी क्या है त्रिघाती बहुपद। मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए था 3 होना चाहिए उसी को क्या कहते हैं त्रिघाती बहुपद कहते हैं। 5x³ होना ये भी क्या है त्रिघाती बहुपद। क्या कर रहा है कि त्रिघाती बहुपद सिर्फ देख रहा हूँ मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए तो 3 होना चाहिए इसलिए क्या हो गया त्रिघाती बहुपद हो गया। अब लिख सकते हैं 5x³ माइनस 6x² माइनस 7x प्लस 2 ये भी क्या है त्रिघाती बहुपद है। कुछ भी लिख देंगे 8x³ ये भी क्या है त्रिघाती बहुपद है। हम क्या हो गया त्रिघाती बहुपद। अब इसका पूछेगा मूल कितने होते हैं तो क्या बोले हैं जिस जय घाती रहेगा उतना मूल होगा। तो क्या है त्रिघाती बहुपद है तो इसका कितने मूल होंगे 3 मूल होंगे तो इसका कितना मूल हो जाएगा क्यूबिक
पॉलिनोमियल हैज ओनली 3 रूट्स होगा। क्या होगा? 3 रूट्स हो जाएगा। इसका कितने मूल होंगे? 3 मूल होंगे। त्रिघाती बहुपद का 3 मूल होते हैं। 3 मूल होते हैं। इसका पूछेगा व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा? एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका क्या हो गया? त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप। त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। और क्या बताएं? a b c d क्या होगा? रियल नंबर होगा। वेयर जहां a b c d क्या होगा? रियल नंबर होगा। और a बराबर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो a बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना। अगर जो a 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? द्विघाती बहुपद बन जाएगा। इसलिए a क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब बाकी b भी हो सकता है 0 के बराबर, c भी हो सकता है 0 के बराबर, d भी हो सकता है। उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब आता है चौथा, आता है चतुर्थ घाती बहुपद, मतलब y क्वाड्रेटिक या तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो गया? पॉलिनोमियल मतलब कर रहा है चतुर्थ घाती बहुपद। चतुर्थ घाती बहुपद क्या हो जाएगा? चतुर्थ घाती बहुपद का यह है क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल्स विथ वनली 4 रूट्स होना चाहिए। वनली कितना रूट्स होना चाहिए? 4 रूट्स होना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं? y क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक कहते हैं। समझे? आगे होगा। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? 5x पर पावर 4 मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? मैक्सिमम पावर होना चाहिए जो क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं? y क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक कहते हैं। दोस्तों चतुर्घाती कहते हैं। मतलब कि पॉलिनोमियल्स विथ वनली 4 पावर्स होना चाहिए। वनली कितना पावर्स होना चाहिए? 4 पावर्स होना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं? y क्वाड्रेटिक कहते हैं। या तो 7x पर पावर 4 माइनस 5x क्यूब होना चाहिए। ये भी क्या है? चतुर्घाती बहुपद। मैक्सिमम पावर सिर्फ देखना है। क्या देखना है? मैक्सिमम पावर। कोई घाती है जो समझ जाना है। अब लिख दिए 8x पर पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर 5x प्लस 2। ये भी क्या है? चतुर्थ घाती बहुपद है। ये भी क्या है? इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 4 है। इसलिए क्या है? चतुर्थ घाती बहुपद है। अब इसका पूछेगा व्यापक रूप। अब इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा? एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा? y क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका क्या हो जाएगा? इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा? तो ax पर पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e बराबर 0। और वेयर जहां a b c d e क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। वेयर क्या होना चाहिए? a b c d e क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। a बराबर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा।
तभी ये क्या हो जाएगा, ये y क्वाड्रेटिक होगा, मतलब क्या होगा, चतुर्थ घाती बहुपद होगा। अब इसका कितना मूल होगा क्या बताएं, जय घाती रहेगा जिसका जय मूल होगा, तो चतुर्थ घाती इसका मूल कितना होगा, 4 मूल होगा। तो क्या होगा इसका y क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नोमियल क्या होना चाहिए, हैज पॉलिनोमियल्स हैव कितना होना चाहिए, वनली क्या होना चाहिए, वनली 4 रूट्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 4 रूट्स होना चाहिए। ये अब कहेगा चतुर्घाती बहुपद का, चतुर्घाती बहुपद का कहेगा इसका इसका मूल कितने होते हैं, तो कितना मूल होगा, 4 मूल होगा। अब कहेगा त्रिघाती के तो कितना होगा, 3 होगा, द्विघाती के तो 2 होगा, एक घाती के तो 1 होगा। ये सब तो समझ गए होंगे। अब देखते हैं, तो समझ में आ गया होगा। घाती बहुपद के बाद आता है अब जीरो पॉलिनोमियल्स, मतलब कहता है सुन बहुपद। ऐसा हम लोग पहले डिफिनेशन लिख सकते हैं, इसको खाली सिर्फ क्या कर देते हैं, समझा देते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। तो क्या आ गया, जीरो पॉलिनोमियल्स मतलब शून्य बहुपद। शून्य बहुपद उसे कहते हैं जिसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो कह रहा है ए पॉलिनोमियल वैसा बहुपद इन विच ऑल द कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, ऑल द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट जीरो होना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। वैसा बहुपद जिसमें बहुपद के सभी गुणांक, बहुपद का सभी कोफिशिएंट होगा, जो भी कोई भी एक्स लिखा हो जिसका कोफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा। इसी का कारण है कोफिशिएंट होना जो चाहिए, जो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। कोई भी संख्या लिखा गया है, जैसे कहेगा 5x², तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा, 5 होगा। तो ये क्या कोफिशिएंट है, उसी को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। तो वही कर रहा है कि वैसा बहुपद जिसमें सभी गुणांक, सभी कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल हो गया 0x, इसका कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, उसी को क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। अब कहेगा 0x², इसका भी कोफिशिएंट क्या है, 0 है, तो ये भी क्या है, शून्य बहुपद है। कोई भी संख्या लेंगे जिसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, जिसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जिसका कोफिशिएंट 0 होना चाहिए वही क्या होगा, शून्य बहुपद होगा। अगर ये 0x³ माइनस कोफिशिएंट है 0 × x², ये क्या है, ये क्या है, शून्य बहुपद है। जिसका कोफिशिएंट होना चाहिए, जो क्या होना चाहिए, हमेशा हर हाल में 0 होना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद तो आप लोग चिन्ह गए होंगे कि शून्य बहुपद किसे कहते हैं, पहचान गए होंगे, आप लोग समझ गए होंगे। अब आता है कॉन्सोनेंट पॉलिनोमियल, मतलब कर रहा है अचर बहुपद। अचर बहुपद भी होता है, क्या होता है अचर बहुपद, क्या कर रहा है, ए पॉलिनोमियल मतलब कि वैसा बहुपद दैट डजंट कंटेंट द वैल्यू, क्या होना चाहिए कि वैसा बहुपद जिसमें चर का मान नहीं होना चाहिए, जिसमें चर का वेरिएबल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंटेंट दैट डजंट कंटेंट द वैल्यू ऑफ, क्या होना चाहिए, वेरिएबल। क्या कर रहा है, चर का मान क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, चर का मान नहीं होना चाहिए, केवल क्या होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए, सिंपली या डिजिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंपली डिजिट होना चाहिए, अंक होना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या तो कॉन्सोनेंट पॉलिनोमियल तो समझ गए होंगे किसे कहते हैं। कह रहा है कि जिसका वेरिएबल कौन होता है, चर। जो ABC से लेकर ABC 26 लेटर होता है उसी को वेरिएबल बोलते हैं, चर बोलते हैं। कोई भी संख्या हो सकता है ABC, ऐसा क्या वेरिएबल, उसका मान क्या होना चाहिए, डजंट नहीं होना चाहिए, उसका मान क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, सिंपली डिजिट होना चाहिए। डिजिट क्या हो गया, 1 2 3 4 कुछ भी 10 12 हम क्या डिजिट है, तो हम क्या होना चाहिए, सिंपली डिजिट होना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा 3 हो गया, -5 हो गया, √7 हो गया, √2 हो गया, ऐसा क्या है, सिंपली डिजिट है। तो उसी को क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। अब कहेगा 3x⁻0 है तो 3 × 1 होता है। कोई भी संख्या अगर दिया गया है, कोई भी संख्या दिया गया है तो उस पर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो इसलिए इसका क्या ना, इसलिए इसको पॉलिनोमियल कहा गया। तो x पर पावर 0 है तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसलिए कितना हो गया, 3 हो गया। इसका क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, अचर बहुपद हो गया, कॉन्सोनेंट पॉलिनोमियल हो गया। अगर जो कोई भी संख्या लिख दिए हैं, अब
3 लिख दिए हैं तो इस पर क्या 3 into हो गया कितना x पर पावर 0, तो क्या होगा बहुपद है, क्या वेरिएबल रहेगा वो, तो क्या बहुपद है, इसलिए क्या है अचर बहुपद है। अब -5 है तो x पर पावर यहाँ भी 0 है, तो क्या x पर पावर कोई भी संख्या हो या वेरिएबल हो या नॉन वेरिएबल हो उस पर रहेगा। अगर जो कोई भी संख्या पर पावर 0 होगा तो हमेशा कितना होगा 1 होगा, इसलिए सम क्या 0 है, तो इसलिए क्या है सम अचर बहुपद है। अचर बहुपद अशून्य बहुपद तो समझ गए होंगे आप लोग। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, आप लोग समझ में आया होगा।